हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केम30 एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एमीन्स के कुछ एमएसटी सीईटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी के बारे में, है ना। एमीन बोले या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन आते हैं उसके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इस प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो यहाँ पर कुछ आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके सीईटी के एग्जाम में आए हुए हैं। सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आइसोप्रोपिल एमीन इज ए। आइसोप्रोपिल एमीन कौन सा एमीन है? यहाँ पर दिया है आपका प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और क्वाटरनरी एमीन। तब इसके बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट को भी जानते चलेंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ एक भी कार्बन नहीं लगा है तब इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री एमीन, है ना। 0 डिग्री एमीन बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कार्बन लगा देते हैं, चाहे वो कार्बन कैसा भी हो, तब इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन। पहले हम लोग एक बार कंसेप्ट जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। अगर हम नाइट्रोजन को अगेन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिर से एक और कार्बन लगा दूं, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमीन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन। इसके बाद नाइट्रोजन से फिर से हम वो वाला जो बचा वाला हाइड्रोजन है उसको भी मैं हटा करके यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, तब इसका नाम होता है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन या फिर टर्शियरी एमीन, या फिर इसी का नाम क्या हो जाएगा? टर्शियरी एमीन। आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हर एक नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी हम जो है कि मेथाइल कार्बोकैटायन से रिप्लेस कर सकते हैं। अर्थात नाइट्रोजन से अगर हम CH3 और CH3 यहाँ तक कर दिए तो 3 डिग्री एमीन हो गया। लेकिन अगर इससे मैं यहाँ पर लगा दूं एक और CH3 और यहाँ पर कर देता हूँ +4, तब यहाँ पर हो जाता है आपका ये 4 डिग्री एमीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4 डिग्री एमीन, ठीक है। और इसको हम लोग नाम देते हैं क्वाटरनरी एमीन, क्योंकि 4 ठो कार्बन लगा है ना, तब इसका नाम हो जाएगा क्वाटरनरी एमीन। ओके, यह इसका नाम होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में ना? तब हमारे सामने जो क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि आइसोप्रोपिल एमीन, ओके एक सेकेंड, आइसोप्रोपाइल एमीन के अंदर कौन सा डिग्री होगा नाइट्रोजन का, तब हमें सबसे पहले देखना होगा कि आइसोप्रोपाइल कहते कैसे हैं, ठीक है। जब 3 ठो कार्बन लीनियर चेन के अंतर्गत हो तब इसका नाम होता है प्रोपिल एमीन। इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइल एमीन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आईपीसी नेम में प्रोपेनामीन। लेकिन अगर मैं एक ही कार्बन से 2 और कार्बन लगा देता हूं इस प्रकार से, तब इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल एमीन। ये है आपका आइसोप्रोपिल एमीन, ठीक है। आइसोप्रोपिल एमीन है। इस केस में जो ये नाइट्रोजन है उससे हम देखेंगे कितने कार्बन लगे हैं। इस नाइट्रोजन से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन लगे हैं, है ना। तब इस केस में ये क्या हो जाएगा? इस केस में ये आपका होगा प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन या फिर 1 डिग्री एमीन इसको हम लोग बोलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला प्राइमरी एमीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन का डिग्री कितना होगा, है ना। ये कौन सा डिग्री का एमीन है? तब इसका हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना होगा? हमें जो नाम दिया है, क्या नाम दिया है? एन एथाइल, एन मेथाइल, ठीक है, और
प्रोपेन 1 एमीन, ये हमारे पास दिया हुआ है प्रोपेन 1 एमीन। तब हमें इसका आईपीसी नेम लिखना है। जब हम लोग इसका आईपीसी नेम लिखते हैं तब देखिए क्या होता है, प्रोपेन 1 एमीन है यानी कि 3 कार्बन है, CH3 CH2 और CH2, इसके साथ यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से फिर लगा है एथाइल CH2 CH3 और इसके बाद इसी नाइट्रोजन से लगा है आपका मिथाइल। अब तो कोई भी बता सकता है कि इसके अंदर कौन सा डिग्री है। इसमें इस कार्बन के साथ 3 कार्बन, इस नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन लगे हैं, तब इसके अंदर कौन सा डिग्री हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ओके, इसका कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। आया समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9। C3H9 से कितने प्राइमरी एमीन पॉसिबल हैं, इसके बारे में हमें आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर C3H9N दिया है, यानी कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H9N के लिए CH3 CH2 और CH2 और यहाँ पर हो जाएगा NH2, है ना। ये हो गया आपका एक ठो जिसका नाम होता है क्या, प्रोपेन 1 एमीन या फिर प्रोपेनामीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, NH2 को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर 1 नंबर कार्बन पर लगा है, हम इसको 2 नंबर कार्बन पर लगा देता हूँ, CH3 CH CH3 और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ NH2। तब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है, इसका नाम। तब इस केस में, दोनों ही केस में क्या क्या है, ये आपका प्राइमरी एमीन है। दोनों ही केस में आपका ये 1 डिग्री एमीन है। और जब ये 1 डिग्री एमीन है तब इसके कितने आइसोमर बने, 1 डिग्री एमीन के 2 आइसोमर बने। ठीक है, 2 आइसोमर यहाँ पर इसके प्राप्त हो गए। ओके, तब इसके कितने आइसोमर हो जाएंगे, कहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, नाइट्रोजन एटम इन एमीन्स इज, नाइट्रोजन एटम का एमीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कौन सा हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। तब हम सभी लोग जानते हैं कि इस केस में नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इस केस में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं, यहाँ पर एक नाइट्रोजन से लगाते हैं R R R, यहाँ पर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तब इसके अंदर सिग्मा बांड कितने हैं, अगर हम लोग देखें सिग्मा बांड तो इसके अंदर है 3। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है 1। तो 3 और 1 मिलकर 4 होता है, और 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 होता है। अगर मैं यहाँ पर कार्बन को मैं कम करता जाऊँ और उसकी जगह पर मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, है ना, तो भी तो वही हाल होगा। तो भी यहाँ पर 3 सिग्मा बांड हो जाएंगे, एक लोन पेयर होगा, तो टोटल मिल करके 4 हो जाएंगे, जिसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ठीक, अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H7N रिप्रेजेंट्स, C2H7N में इस केस में आपका कौन सा एमीन होगा, है ना। तो देखिए इस केस में आपका 2 कंडीशन हो सकता है कि हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और NH2, एक ये कंडीशन होगा जिसके अंदर ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। फिर सिर्फ एक और कंडीशन बचेगा कि CH3 NH और CH3 कर दूँ, जिसके अंदर ये 2 डिग्री एमीन होगा। यानी कि जो फार्मूला है आपका C2H7N, इसके अंदर जो आपका फार्मूला बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वह 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन दोनों बनेगा, है ना। इस केस में 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों एमीन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्किल हाइलाइड इज बॉइल्ड विथ लार्ज एक्सिस ऑफ एल्कोहलिक अमोनिया इट फार्म्स। जब हम लोग एल्किल हाइलाइड को बॉयल करते हैं इसके अंदर अमोनिया के साथ, एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस को खूब ध्यान से देखना है कि हमें एल्किल हाइलाइड लेना है RX, इसके साथ साथ हमें रिएक्शन कराना है अमोनिया का, और अमोनिया डिजॉल्व है किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। इसको हमें हीट करना है। ध्यान में ये रखना है कि ये आपका एक्सिस में लिया गया है और एक्सिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया गया है। और जब आपका अमोनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा और एल्किल हाइलाइड कम मात्रा में लिया जाएगा, उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनता है वह सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनता है, और ये बन जाएगा RNH2
प्लस HX मिल करके बाहर निकल जाएगा, तभी क्या हो जाएगा 1 डिग्री एमीन, या फिर इसी का नाम हो जाएगा प्राइमरी एमीन हो जाएगा, है ना, प्राइमरी एमीन। इसी का जस्ट रिवर्स कर दे अगर हम RX को हम एक्सिस में ले लें, है ना, और फिर NH3 को हम कम अमाउंट में लें, बाकी सारा कंडीशन वही हो, तब इस केस में सबसे पहले ये बनता है प्राइमरी एमीन, है ना, और इसके बाद फिर से ये बनता है सेकेंडरी एमीन, और इसके बाद फिर से ये बनता है आपका टर्सरी एमीन। अभी हम इसके ऊपर आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में ये बन जाता है आपका क्वाटरनरी एमीन। बस हमने एल्किल हैलाइड को यहाँ पर एक्सिस में ले लिया, तब की बात हो रही है, ठीक है ना, तब ये क्वाटरनरी एमीन तक जाता है। आया समझ में? तो इसमें क्या पूछा था, इस केस में एल्किल हैलाइड को बॉयल किया जा रहा है लार्ज एक्सिस में एल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो बनेगा आपका प्राइमरी एमीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी प्राइमरी एमीन्स आर पॉसिबल फॉर द फार्मूला C4H11N। इसके लिए कितने प्राइमरी एमीन्स बनेंगे ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है आपका C4H11N, C4H11 और N दिया हुआ है। तब इसके लिए हम लोग बनाते हैं, कितने प्रकार के एमीन बन सकते हैं। प्राइमरी एमीन बनाना है, यानी कि नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच होना चाहिए, अर्थात CH3, CH2, CH2 और CH2 और यहाँ पर NH2। एक तो ये प्राइमरी एमीन बन जाएगा। दूसरा प्राइमरी एमीन बनेगा कि हम 4 ठो कार्बन तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी बीच वाले कार्बन से NH2 लगा दें। ठीक, तीसरा प्राइमरी एमीन ये बन जाएगा कि मैं यहाँ पर करूँ इस रूप से, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कार्बन और यहाँ पर लगा देता हूँ NH2, तो ये भी प्राइमरी एमीन हो जाएगा। और चौथा वाला बन सकता है कि एक ही कार्बन से 3 कार्बन लगा दूँ और जिस कार्बन से 3 कार्बन लगा है वहाँ पर NH2 लगा दूँ। तो ये तीनों क्या है, ये मतलब कि ये चारों क्या है आपके, ये चारों आपके जो है कि प्राइमरी एमीन ही है। तो कितने इसके आइसोमर बने, इसके जो है कि टोटल आपके 4 आइसोमर बनेंगे, है ना, 4 प्रकार के आइसोमर बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये CET के 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज टर्सरी एमीन। इसमें से टर्सरी एमीन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए चारों का हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, देखते हैं तब पता चलेगा। पहला दिया है 4-ब्रोमोबेंजीनामीन, है ना, 4-ब्रोमोबेंजीनामीन, यानी कि बेंजीन से NH2 लगाना है, बेंजीन से क्या लगाना है NH2, और चौथे नंबर कार्बन पर लगा देना है ब्रोमीन। तो क्या ये प्राइमरी टर्सरी एमीन है, नहीं, ये आपका क्या है प्राइमरी एमीन है। ठीक, अगला दिया है N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन दिया है ना, देखते हैं, प्रोपेन 2 एमीन है, यानी कि CH3 CH NH मतलब N और CH3, N से ही क्या लगा है एथाइल लगा है, CH2 CH3 और N से ही क्या लगा है मिथाइल लगा है। तब ये आपका क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन से अगर हम लोग देखें, जो ये वाला नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला N मेथिल एनिलीन, N मेथिल एनिलीन, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका NH और CH3, है ना, इस केस में ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री। ओके, अगला इसी प्रकार से फेनिल मेथेनामीन, इसका नाम क्या हो जाएगा फेनिल मेथेनामीन। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तब ये होता है CH2 से NH2 लग जाए और इसी CH2 से लग जाए क्या बेंजीन रिंग, यानी कि फेनिल, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका 1 डिग्री एमीन, और ये भी क्या हो जाता है फेनिल मेथेनामीन, ये इसका नाम होता है। इस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो 3 डिग्री है वो ये वाला है ना, अर्थात N मेथिल प्रोपेन 2 एमीन जो है कि 3 डिग्री है, टर्सरी एमीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल कौन सा है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसमें A और C दोनों ऑप्शन होंगे, ये वाला आपका हो जाएगा प्राइमरी एमीन, ये आपका प्राइमरी एमीन होगा, ये आपका सेकेंडरी एमीन है, और ये आपका भी प्राइमरी एमीन है, और ये फिर से आपका सेकेंडरी एमीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना भूल गया है, ये फिर से आपका क्या है सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्राइमरी एमीन, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड जो है कि प्राइमरी एमीन है, इसके बारे में हमें पहचानना है। फिर से हम उसी पेज पर चलेंगे। एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, इस प्रकार से दिया है ना, यह कॉमन नेम दिया है, यानी कि जब कॉमन नेम दिया है तो हम उसके हिसाब से वर्क करेंगे। देखते हैं एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, नाइट्रोजन से लगाना है पहले CH2CH3, फिर लगाना है CH3, फिर यहाँ पर लगाना है प्रोपिल CH2 और यहाँ पर CH3। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन यानी कि टर्सरी एमीन। अगला दिया है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यानी कि 6 कार्बन पहले जोड़ना है, CH2 फिर CH2 फिर CH2 और CH2, कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर CH2 और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी क्या कर देंगे NH2 कर देंगे। तब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी कौन सा है 1 डिग्री का कार्बन है, यानी कि ये दोनों क्या है प्राइमरी एमीन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है डाइफेनिल एमीन, डाइफेनिल एमीन का मतलब एक नाइट्रोजन से आपके 2 ठो बेंजीन रिंग अटैच है ना, एक नाइट्रोजन से आपके 2 बेंजीन रिंग अटैच है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका फिर से सेकेंडरी एमीन हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है NN डाइमेथिल एनिलीन, ये फिर से आपका टर्सरी एमीन होगा, है ना, एक नाइट्रोजन से CH3 फिर CH3 और इसी नाइट्रोजन से लगा है बेंजीन, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा NN डाइमेथिल एनिलीन हो जाएगा। ओके, तब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये फिर से आपका 3 डिग्री हो जाएगा। तब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ये क्या है आपका प्राइमरी एमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए सेकेंडरी एमीन, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है कि सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, तब यहाँ पर देखेंगे हेक्सेन 1,6 डाइएमीन, अभी हमने देखा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन यही था, तो ये आपका है 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब आगे बाकी सबको हम लोग बना के देखते हैं। NN डाइमेथिल बेंजीनामीन, ये भी अभी हमने बनाया था, देखिए NN डाइमेथिल बेंजीनामीन या फिर एनिलीन यही है, तो ये जो कि क्या है 3 डिग्री एमीन है। अब क्या पूछ रहा है N मेथिल बेंजीनामीन, ये आपका सेकेंडरी एमीन है, शायद इसको भी हमने बनाया है, नहीं बनाया है, चलिए देख लेते हैं आगे नीचे बना करके। N मेथिल बेंजीनामीन बेंजीन है, इस बेंजीन से हमको लगाना है क्या NH और यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा N मेथिल बेंजीनामीन और ये 2 डिग्री हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन यही वाला होगा। और आगे देख लेते हैं इसमें प्रोप 2 in 1 एमीन, ये आपका फिर से प्राइमरी एमीन है ना, C और यहाँ पर हो जाता है NH2, प्रोप से 2 in 1 एमीन, यहाँ पर ये वाला आपका कंपाउंड होगा, तो ये भी कौन सा है 1 डिग्री एमीन है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन लगे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल कौन सा है N मेथिल एनिलीन, मेथिल फेनिल एमीन और इसके बाद फिर आइसोप्रोपिल एमीन, N मेथिल बेंजीनामीन, तो आइसोप्रोपिल एमीन इस केस में क्या हो जाएगा प्राइमरी एमीन हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको कैसे अच्छे से। N मेथिल हम यहीं पर बनाते हैं, N मेथिल एनिलीन हमने देख चुके हैं, यहाँ पर यह है आपका N मेथिल एमीन एनिलीन जो कि क्या है सेकेंडरी एमीन है। फिर N फेनिल बेंजीनामीन, N फेनिल बेंजीनामीन ये है आपका, यही क्या है ये ऊपर वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है जिसको कि मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूँ, यह क्या है N फेनिल बेंजीनामीन या फिर एनिलीन है। ओके, ये हो गया है जो कि क्या है आपका, जो कि आपका 2 डिग्री है। ठीक, और ये आपका क्या है, ये भी आपका 2 डिग्री यानी सेकेंडरी है। मेथिल फेनिल एमीन ये भी आपका क्या है सेकेंडरी है। ठीक है, मेथिल फेनिल एमीन कहिए या फिर N मेथिल एनिलीन कहिए, बात एक ही है ना, यहाँ पर बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए आइसोप्रोपिल एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन क्या होता है आपका प्राइमरी एमीन होता है, इसको हम लोग देख चुके हैं लेकिन एक बार और देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तो यही था। ठीक है, ये NH2 ये होता है आपका आइसोप्रोपिल एमीन जो कि प्राइमरी है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच
among the following compound contains amino group, किसके अंदर जो है कि एमिनो ग्रुप है। तो देखिए एमिनो ग्रुप का मतलब होता है आपके पास कि NH2 होना चाहिए, जिसके अंदर NH2 होगा, अर्थात जो कि प्राइमरी एमीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो। ठीक है, तब देखेंगे इसके अंदर एन फेनिल बेंजीनामीन, तो इसके अंदर प्राइमरी एमीन है ही नहीं, तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। ब्रोमो 4 ब्रोमो एनिलीन, हाँ इसके अंदर एमिनो ग्रुप है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन है, यहाँ पर हो जाता है NH2 और यहाँ पर हो जाता है Br, तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका एमिनो ग्रुप इसके अंदर है। एन डाइमेथिल बेंजीनामीन, तो इसके अंदर भी एमिनो ग्रुप नहीं है, एन डाइमेथिल बेंजीनामीन यही वाला है, तो इसके अंदर भी एमिनो ग्रुप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए NH2 को हम लोग बोलते हैं एमिनो, ठीक है, और NH को बोलते हैं हम लोग इमिनो, इमिनो, ठीक है ना, और N को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइडो, है ना, नाइट्राइडो बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। NH2 का नाम होता है एमिनो और NH का नाम होता है इमिनो और N का नाम होता है नाइट्राइडो, इस बात को हमको ध्यान में यहाँ पर रख करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स इज वीकेस्ट बेस, कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा वीक बेस है, ट्राई एथिल एमीन, सॉरी ट्राई मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, डाई एथिल एमीन और एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट पेज हमको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन इसको हम लोग करते हैं। देखिए N के साथ CH3 CH3 और CH3 ये होता है, फिर यहाँ पर मेथिल एमीन दिया है यानी कि CH3 NH2 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर दिया है डाई एथिल एमीन यानी कि CH2 CH3 CH2 NH फिर CH2 फिर CH3, है ना, फिर NH2, एक और NH2 को बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हर एक केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है, और जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वह डोनेट करेगा, जब ये डोनेट करेगा तो उसी इसके आधार पर हम लोग बेसिसिटी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे तो उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो इलेक्ट्रॉन ना दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ना दे और ना ले तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, लेकिन जो दे नहीं रहा है बल्कि ले रहा है तो उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और देने में कोई मदद कर रहा है। CH3 के पास होता है प्लस आई इफेक्ट, CH3 के पास क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी होगा प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पर एथाइल के पास भी प्लस आई इफेक्ट होगा लेकिन CH3 से ज्यादा होगा। लेकिन जो एनिलीन है इसके अंदर ये लोन पर इलेक्ट्रॉन देना चाहिए लेकिन उतना नहीं दे पाता है, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना वह रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है, और जब रिंग के अंदर डीलोकलाइज होता है तो कोई आता है इलेक्ट्रॉन लेने, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन तो रिंग के अंदर घूम रहा है, जिसके चलते कि इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है, यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तब अगर हम इन चारों में अगर आर्डर के बारे में बात करें, इन चारों के बेसिसिटी के आर्डर के बारे में, तो हम इसको ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। तो इन चारों में से बेसिसिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है A का, क्योंकि यहाँ पर 3 ठो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। फिर आता है B, क्योंकि यहाँ पर एथाइल ग्रुप है और ऊपर से 2 ठो है, ठीक है ना, इस सॉरी A के बाद C आता है, C के बाद आता है B, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है ना, और D वाला सबसे कम बेसिक होगा, क्योंकि इस केस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वह एक्चुअल में नाइट्रोजन पर है ही नहीं, वह रिंग के अंदर डीलोकलाइज कर जाता है, आए समझ में। तब इस केस में जो सबसे ज्यादा सबसे वीक बेस होगा वह होता है एनिलीन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2022 के CET में पूछा गया है। ये है आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने का, यानी कि डिफरेंस बताने का कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किसके अंदर बताया जा सकता है। तब ये डिफरेंस बताने के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है, तो इसके इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करके हम इसका डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है ना, कैसे, देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ प्राइमरी एमीन रिएक्शन करता है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है,
और रिएक्शन करने के बाद यह एल्कली मीडियम ले रहे हैं ना, यानी कि बेसिक मीडियम में बेस में डिजॉल्व हो जाता है, बेस में सॉल्युबल होता है। लेकिन जो सेकेंडरी एमीन होता है वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, लेकिन वह बेस में सॉल्युबल नहीं होता है। और जो टर्शियरी एमीन है वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन ही नहीं करता है। देखते हैं इसका कैसे होता है रिएक्शन, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड पर रिएक्शन कराते हैं RnH2 का, थोड़ा सा उल्टा हो गया, फिर से इसको इधर से लिखते हैं NH और R का, ठीक है ना। किसके अंदर? बेस के अंदर, बेस का मतलब एल्कली के अंदर। तब इस केस में यहाँ पर ये H और Cl मिल करके HCl बाहर निकलता है ना। और इसके बाद ये बन जाता है आपका S डबल बॉन्ड O और NHR, जो कि क्या है, बेस में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन एल्कली, बेस में सॉल्युबल होता है ना। अब हम दूसरा लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के ऊपर ही, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के ऊपर ही हम रिएक्शन कराते हैं अब सेकेंडरी एमीन का। जब सेकेंडरी एमीन का रिएक्शन होता है बेस के प्रेजेंस में, तब इस केस में ये आपका फिर से हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके HCl बाहर निकलता है, और ये आपका बनता है S डबल बॉन्ड O और N के साथ R। ये अब क्या होता है ना कि बेस के अंदर सॉल्युबल ही नहीं होता है, तब इसके लिए हम लोग लिखेंगे इनसॉल्युबल इन एल्कली, यह बेस के अंदर सॉल्युबल ही नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा जो है, जो हम लास्ट वाला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O Cl। अब इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन कराते हैं टर्शियरी एमीन का, है ना, तब ये यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होता है, यहाँ पर अभी बेस के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। बेस के प्रेजेंस में टर्शियरी एमीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन ही नहीं है ना। यहाँ पर अब आपका हाइड्रोजन ही नहीं है, तब यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं होता है। ओके, तब ये इसके अंदर हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि प्राइमरी एमीन जो है कि रिएक्शन करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और जो प्रोडक्ट बनता है वह बेस के अंदर सॉल्युबल होता है। जो आपका सेकेंडरी एमीन होता है वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन तो करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वह इनसॉल्युबल होता है बेस के अंदर, ठीक है। और जो टर्शियरी एमीन होता है वह बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन ही नहीं करता है। आया समझ में? तब इस केस में किसके द्वारा हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।